गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, आज की क्लास हमारी जीव विज्ञान की है। जो आपकी क्लास चल रही थी, चैप्टर था जैव प्रक्रम। जो जैव प्रक्रम का चैप्टर चल रहा था, उसी में आज हम पढ़ेंगे विटामिन। आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, पोषक तत्व हमारे चल रहे थे। पोषण टॉपिक जो था पोषण में हम पढ़ा रहे थे क्या पोषक तत्व। पोषक तत्व हमने बताए थे कौन कौन से होते हैं, उन्हीं में हमारा कार्बोहाइड्रेट हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब बात करते हैं कौन से पोषक तत्व की, विटामिन की। इससे पहले कुछ और विटामिन है, वो ज्यादा डिटेल में नहीं है, उन्हें आप यहाँ शॉर्ट में समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए, वो ही बता दें। जैसे हमारे शरीर के पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, एंजाइम, ठीक है ना, ये हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्व हैं। कैसे हैं? मुख्य पोषक तत्व। तो इन मुख्य पोषक तत्वों में आप इन मुख्य पोषक तत्वों में देखेंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट को आपको पढ़ा चुके हैं। अब बात करते हैं किसकी? विटामिन की। इससे पहले कि हम जानेंगे कि हमारे शरीर में वसा का क्या काम है। आप कार्बोहाइड्रेट तो पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट मैंने क्या पढ़ाया था? ऊर्जा का स्रोत है। क्या था कार्बोहाइड्रेट? ऊर्जा का स्रोत। और वसा भी हमारे शरीर में क्या करती है? ऊर्जा की पूर्ति करती है। वसा भी ऊर्जा की पूर्ति करती है और कार्बोहाइड्रेट भी करता है। अंतर इतना है, कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा निकलती थी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी, और वसा से 4.2 थी। वसा से 9.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम। 1 ग्राम वसा से 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। दूसरी चीज, हमारे शरीर में वसा क्या करती है? देखिए, वसा हमें ठंड व चोट से बचाती है। याद रखना, वसा हमारे शरीर में चोट और ठंड से हमें वसा हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है ना? ठीक। देखो, जैसे आप इस चीज को ऐसे समझते हैं, चोट से कैसे सुरक्षा करती है? जैसे कोई तगड़ा इंसान है, खूब मोटा ताजा बॉडी बिल्डर, जो लोग आपने देखा है वो जिम वगैरह करते हैं। जिम नहीं लोग करते हैं, जिम करते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं, उनके खूब ढोले सोले निकल आते हैं, बॉडी ऐसी बन जाती है, तो वो सब वसा की वजह से। देखो, ऐसा होता है, अगर आप वसा आपके शरीर में ज्यादा है तो उस वसा का उपयोग जितना ज्यादा वर्क करेंगे और जितना ज्यादा उसे आप यूज करेंगे, उतनी आपके शरीर को मजबूत बनाएगी। कोई बॉडी बिल्डर है, उसके शरीर में आप मुक्का मारेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समझा? 1 नो 4 मुक्का मार तो कुछ नहीं। क्यों? वसा चोट से बचाती है। जो बाहरी आघात होते हैं उनसे हमारी रक्षा करती है वसा। ठीक है ना? उनमें सभी में नहीं, जो उस वसा का उपयोग करते हैं, वसा की वजह से अपने शरीर को तगड़ा बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा वसा, जैसे मीट है, ठीक है ना, पनीर है, मक्खन है, चीजें, दूध वगैरह है, अंडे हैं, इनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इन चीजों को वही लोग सबसे अधिक मात्रा में खाते हैं जो जिम वगैरह करते हैं। ठीक है ना? और सर्दी से भी बचाती है वसा। वसा हमें ठंड से भी सुरक्षा प्रदान करती है और चोट से भी बचाती है। जो ज्यादा तगड़े लोग होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, अब मान लीजिए खली संगाती है, अब खली से आप लड़ने गए, वो तो बहुत तगड़ा है। हमारे यहाँ पे अगर एक भी मुक्का मार दिया तो जमीन में आधे चले जाएंगे ना, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं, उसके शरीर में अपार वसा भी है। बस वसा की वजह से शरीर का बहुत तगड़ा है, मोटा है, उसके अगर बाहरी आघात आप 2-4 घूंसे मार भी देंगे, कुछ नहीं हुआ। ठीक, उसकी सबसे ज्यादा रक्षा क्या करती है? वसा ही बचाती है। ठीक है ना? अगली बात होती है, वसा हो गया, दोला पतला कोई होता है, अगर मान लीजिए कोई दोला पतला है, अगर वो एक बार में मुक्का मार दे तो अपना तो गया, काम से हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो पहलवान लोग होते हैं उसकी अपेक्षा वसा कम मात्रा में होती है। और वसा क्या देती है? आपको पता ही है, ऊर्जा देती है। और जितनी ज्यादा वसा उतनी ज्यादा ऊर्जा। लेकिन हम अब ज्यादा वसा यूज लेके उसका यूज नहीं कर पाएंगे तो हमारे शरीर में नुकसान देगी। अगर हम लोग ज्यादा वसा, जैसे फास्ट फूड वगैरह लोग खाते हैं, ठीक है, फास्ट फूड क्या होते हैं? जो है ना तेल में तले जाते हैं, समोसा है, बर्गर है, मोमोज वगैरह है, ठीक है ना, इस चीजों को अगर आप खाएंगे, जो फास्ट फूड बोलते हैं, टिक्की समोसा वगैरह, ये सब क्या होती है? फास्ट फूड होते हैं। इन्हें अगर ज्यादा मात्रा में लोगे, इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपके शरीर में नुकसान होगा। इससे क्या बढ़ता है? मोटापा। क्या बढ़ेगा? मोटापा बढ़ेगा और हमारे शरीर को नुकसान होगा। ठीक है ना?
अब क्या होता है, शहर में आपने देखा ज्यादा लोग शहर में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग खाना पीना को कम वो रखते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं। शहर वाले लोग फास्ट फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं और वर्क को करते नहीं है काम। अरे ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, अगर बसा अंदर जाती भी है खाते भी हैं तो इतना वर्क करते हैं, पसीने के साथ बसा बह के निकल जाती है। बात समझे, पसीने के साथ बसा निकल जाती है और उनकी बसा जाम हो जाती है। जो बसा अगर ज्यादा खाओगे फास्ट फूड, बसा यूज नहीं करोगे तो वो बसा इकट्ठी हो जाएगी। बसा इकट्ठी होना नुकसानदायक है। एक जगह पे अगर बसा इकट्ठी हो जाती है तो वो नुकसान देती है। स्टोर बसा स्टोर नहीं होनी चाहिए। अगर बसा स्टोर हो गई तो मोटापा ले आएगी। क्या ले आएगी? मोटापा। आपका किसके अंदर ज्यादा बसा इकट्ठी हो जाती है, पेट से बाहर आ जाता, पेट बाहर की तरफ जाना निकल जाता है, ठीक है ना। किसी के ये गाल फाल, ये डोले सोल, ये गाल है, ये गर्दन है, ये गर्दन है, बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि बसा एक स्थान पर जमा होने से होता है। बसा जमा नहीं होनी चाहिए, मतलब ठहरनी चाहिए। बात समझे, इससे मोटापा होने का कारण बनता है। आगे देखते हैं, बसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब देखते हैं इसके बाद क्या आता है, बताइए। प्रोटीन। प्रोटीन क्या करती है बताइए? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करती है व टूट फूट की मरम्मत करती है। क्या करती है? शरीर की वृद्धि, लिख लीजिए, शरीर की वृद्धि व कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत। कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, टूट फूट की मरम्मत करती है। लिख लीजिए, शरीर की वृद्धि व कोशिकाओं की व अंगों की टूट फूट की मरम्मत करती है। ठीक है ना। जल। जल क्या करता है? जल हमारे शरीर के तापमान को बच्चों नियंत्रित करता है। क्या करता है बच्चों? जल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगर शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है तो भाप के बाद जब पसीने के रूप में वो जल ज्यादा बाहर निकल आता है। मतलब हमारे तापमान को कंट्रोल करता है। कौन करता है? जल। हमारे शरीर में ज्यादा तापमान हो जाता है तो तापमान को जल कंट्रोल करता है, भाप के रूप में उस तापमान को बाहर निकाल देता है जल, ठीक है ना, भाप बन के। तो क्या होता है? तापमान को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। क्लियर। अब होती है एंजाइम। एंजाइम का भाई क्या काम है हमारे शरीर में? एंजाइम का हमारे शरीर में बताइए क्या काम है, बताओ। एंजाइम क्या करेंगे? एंजाइम हमारे शरीर में पाचन में सहायता करते हैं। एंजाइम हमारे शरीर में भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है ना, लिख लीजिए, एंजाइम हमारे शरीर में भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। लिख लीजिए, नोट कीजिए। देखिए, अब बात करते हैं विटामिन, ठीक है ना। वो तो पोषक तत्वों की बात खत्म हुई, विटामिन की। देखिए, विटामिन शब्द को सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? विटामिन शब्द को जो दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था फंक। कौन दे? फंक। फंक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द का नाम दिया था। क्लियर। अब बात आती है विटामिन है कैसी? विटामिन ऑर्गेनिक है। कैसी है? ऑर्गेनिक। क्यों? विटामिन में कार्बन पाया जाता है। सभी विटामिनों में कार्बन पाया, ए बी सी डी ई जितने भी विटामिन हैं सभी विटामिनों में क्या पाया जाता है? कार्बन। और जिसमें कार्बन पाया जाता वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक। जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, इन प्रेजेंट कार्बन एटम, वो कहलाता है क्या? ऑर्गेनिक। ठीक है ना। तो इसके अंदर विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक, कार्बनिक है। विटामिन क्या होती है? कार्बनिक। तो इसीलिए कैसी है? ऑर्गेनिक। देखिए विटामिन कैसी है? ऑर्गेनिक। ये देखो लिखा हुआ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होती है विटामिन, ठीक है ना। ऑर्गेनिक को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक। अब बात करते हैं सबसे पहले, हाँ, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? लिख लीजिए, विटामिन का रासायनिक नाम लिखो, रेटिनॉल। विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल।
विटामिन का रासायनिक जो नाम है वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और सबसे बड़ी बात ये होती है, विटामिन हमारे शरीर में करती क्या है? प्रतिरक्षा। क्या करते हैं बताइए? विटामिन क्या करती है शरीर में? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का काम होता है, मतलब हमारे शरीर में रक्षा करती है। किससे? बीमारियों से। विटामिन क्या करती है शरीर में? बीमारियों से लड़ने की क्षमता देती है और हमारे शरीर में रोगों से बचाने की सुरक्षा करती हैं। तो इसीलिए विटामिन को कहा जाता है प्रतिरक्षा, क्योंकि विटामिन हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिरक्षा। विटामिन जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया से बीमारी होती है बहुत सी, और पास से वायरस से, विषाणुओं से भी होती हैं। तो विटामिन जो है, चाहे वो वायरस बीमारी हो चाहे बैक्टीरिया हो, सभी बीमारियों में लड़ने की क्षमता प्रदान करती है विटामिन। रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कौन करती है? विटामिन। इसीलिए विटामिन को कहा जाता है प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी। क्या बोला जाता है? प्रतिरक्षी। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों विटामिन ए। किसे पढ़ेंगे? विटामिन ए। अब बात आई है विटामिन ए की। ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक जो नाम होता है क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है ना। विटामिन ए का नाम रासायनिक क्या है? रेटिनॉल। अब बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? ठीक है ना। देखिए, विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में रतौंधी रोग। अब रतौंधी रोग किसमें ज्यादा होता है पता है? ये रोग गर्भवती महिलाओं में, गर्भवती महिलाएं इसका ज्यादा शिकार होती हैं, अधिक पाया जाता। लिख लेना, गर्भवती महिलाओं में ये अधिक पाई जाती बीमारी। ठीक है ना। और इसका स्रोत क्या है? स्रोत जानते हैं? ये हमें मिल कहां से सकती है? पूर्ति इसकी कहां से? इसका स्रोत लिखिए। ये हमें पता कहां से मिलेगी? पपीता से सबसे ज्यादा। किससे? पपीता से। विटामिन ए की पूर्ति सबसे ज्यादा पपीता से होती है। दूसरी चीज, जितने भी पीले फल होते हैं, जितने भी पीले मतलब येलो कलर के फल होते हैं, ठीक है ना, येलो कलर के फल होते हैं, उनमें सब में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। क्या पाया जाता है? विटामिन ए। अमरूद, सॉरी, आम है, पपीता है, ठीक है ना, केला है। ऊपर से देखें तो अंदर से नहीं, ऊपर से भी पीला होता है। इसीलिए जो भी ज्यादातर पीले छिलके वाले, जो पीले छिलके वाले और अंदर से पीले वाले पदार्थ होते हैं, उनमें सभी में क्या पाई जाती है? विटामिन ए। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत क्या है? पपीता। क्लियर? नोट कीजिए। और एक बात, इसके बावजूद भी आप देखिए, आलू देखा, आलू, आलू तो सभी जानते हैं भाई, आलू, आलू में हर चीज पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, विटामिन, वसा। ठीक है ना। आलू में, आलू एक ऐसा सब्जी है आपका, आलू एक ऐसा सब्जी है, इसमें हर पोषक तत्व पाई जाती है, वसा भी पाई जाती है, स्टार्च भी पाया जाता है। स्टार्च है, वसा है और विटामिन है, ये सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी हमारे आलू में पाए जाते हैं। बात आ गई समझ में? अब बात करते हैं विटामिन बी। देखिए, विटामिन बी, रेटिंग लगाइए, विटामिन बी। इस विटामिन बी को हम विटामिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स माने होती है जटिल, जटिल विटामिन। ठीक है ना। जटिल जो भी होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इससे हम बोलते हैं ताकत, ये विटामिन हमें ताकत भी देती है,
इस विटामिन से हमें क्या प्राप्त होती है? ताकत, ताकत भी प्रदान करती है। देख लीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें ताकत भी प्रदान करती है, क्योंकि बी में बहुत सी विटामिन, देखो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, बात समझ रहे हैं? B1, B2, B3, B5, B6 और B12, इतने आप प्रकार की विटामिन बी पाई जाती है। और इसे हम जटिल विटामिन या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं। ये विटामिन हमें ताकत भी प्रदान करती है। इसकी कमी से पता कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी। कौन सा रोग है? बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग इसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग। और बेरी बेरी रोग के लक्षण क्या है? बेरी बेरी रोग तो आप जानते बेरी बेरी रोग है, लेकिन बेरी बेरी रोग के लक्षण बताइए क्या है? आपने देखा किसी किसी के ये स्किन रोग होता है, किसी किसी के हाथ में, पैर में या शरीर में दाग धब्बे पड़ जाते हैं, वाइट वाइट दाग हो जाते हैं, किसी के चेहरे पे हो जाते हैं, जगह बेजगह क्या जगह जगह पे सफेद सफेद दाग हो जाते हैं ना सफेद। और गले में, गले से पकने से लगता है, यहाँ पे गले में पकने से लगता है, गले में यहाँ पे हल्का हल्का घाव सा होने लगता है। और इस तरफ हल्के हल्के वाइट वाइट, तो कोई कहता है कि पैरों में भी हो जाते हैं वाइट वाइट दाग, देखिए वाइट वाइट पैरों में हो जाती हैं, मतलब स्किन त्वचा रोग। अपने शरीर में या त्वचा पे जो वाइट वाइट दाग या गोल गोल धब्बे से पड़ने लगते हैं, गोल गोल धब्बे, रिंग से धब्बे पड़ जाएं या गोल गोल सफेद सफेद दाग हो जाएं, ठीक है ना, धब्बे बनना। और चेहरे पे झुर्री सी आना, तो कोई कहते झाई रोग वगैरह बोलती है, जिनकी क्या बात होती है। तो इस प्रकार से रोग, ये आपके सभी स्किन रोग होता है। क्या होता है? स्किन रोग। स्किन रोग का मतलब त्वचा रोग। ये कैसा है? त्वचा रोग। क्या बोलेंगे? त्वचा रोग या स्किन रोग। इसकी कमी से त्वचा रोग या स्किन रोग हो जाता है, ठीक है ना, नोट कीजिए। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या लिखेंगे? थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, ठीक है ना। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी मतलब स्किन रोग, त्वचा रोग। अब देखते हैं ये हमें मिलेगा कहां से, स्रोत लिखिए इसका, मिलेगा कहां से? चावल की माड़। क्या लिखेंगे? चावल की माड़ से। माड़ देखी, पहले क्या था, पुराने समय में लोग चावल, देखो चावल जब बना दे, चावल के ऊपर झाग सा आ जाता था, चावल के ऊपर झाग वगैरह आता है तो उसमें माड़ से निकल, जो चावल का पानी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चावल से, चावल बनने के बाद जो चावल के ऊपर का पानी उतार लिया जाता है, बनने से पहले ही और बनने के बाद भी जो ऊपर का चावल का जो पानी बचता है, बनने पकने के बाद चावल, उसे बोलते हैं चावल की माड़। क्या बोलते हैं? चावल की माड़। अब तो मिलता नहीं है, तो लोग पॉलिश वाला चावल ज्यादा पसंद करते हैं, पॉलिश वाला खाते हैं। अब चावल, पॉलिश वाले चावल में रही क्या? विटामिन तो चलेगी, विटामिन तो चावल में होती है, अगर उससे आपने पॉलिश लगवा दी, चावल पॉलिश वाला खा लिया, तो विटामिन तो उसकी निकल गई। चावल छील दिया, चावल छीलने के बाद विटामिन तो उसकी निकल गई, उसमें विटामिन रही नहीं है, समझे। तो विटामिन जो बी मिलता है चावल की माड़ में, जो माड़ वाला चावल, जो मतलब पहले जो देसी लोग चावल खाते, अब नहीं मिलता है। पहले लोग माड़ खाते थे, आज के समय कोई माड़ नहीं खाता है। पहले उसकी चावल की माड़ निकाल के लोग नमक वमक मिला के खा जाते थे, तो उसमें विटामिन बी पाया जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब तो ज्यादातर पॉलिश वाला चावल आता है, शहरों में तो पॉलिश वाला बिकता ही है, और ग्रामीण में, गांव में भी, जो शहरों नजदीक दुकानें हैं गांव के, उनमें भी पॉलिश वाला ही चावल आता है। तो इसकी जो पॉलिश वाले चावल पे विटामिन बी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो कहां मिलती है? चावल की माड़ में। एक चीज और है, ये एक चावल और होता है, चावल का प्रकार, जिसे गोल्ड राइस। एक गोल्ड राइस का सुनहरा चावल, गोल्ड राइस, इसे हम बोलते हैं सुनहरा चावल। इसमें जो पाई जाती है विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन ए, देखो। और चावल में तो पाई जाती है विटामिन बी, ठीक है ना। अन्य चावलों में विटामिन बी, और सबसे ज्यादा विटामिन बी कहां मिलती है? चावल की माड़ में, ठीक है। सबसे ज्यादा विटामिन बी चावल की माड़ में। और एक चावल आता है गोल्ड राइस, सुनहरा चावल, ठीक है ना। पीला चावल, पीला पीला चावल होता है, इसे या मतलब गोल्ड चावल के नाम से भी बोला जाता है। उसमें होता है विटामिन ए। उसमें कौन सी होती है विटामिन? विटामिन ए। नोट कीजिए, नोट करो।
देखो बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से, ये का स्रोत पहले से, हाँ, इसकी कमी से रोग, इसकी कमी से जो आपका रोग होगा, कमी से स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। अब स्कर्वी रोग की बात करें साहब, ये स्कर्वी रोग होता क्या है? स्कर्वी रोग का मतलब होता है जब आपने देखा किसी किसी के दांत थड़ने लगे मसूड़ों से पस आने लगता है, ब्लीड आने लगता है, मसूड़ों से दांत से निकलने लगता है खून, जो ब्लीड आने लगता है, गंदा गंदा ब्लीड है, पस भी आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं, दांतों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं ना, मसूड़े फूलते हैं, मसूड़ों से ब्लीड आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। दांत का कमजोर होना और मसूड़ों का सूजना, मसूड़ों से रक्त का आना, ये रोग कहलाता है स्कर्वी रोग। क्या कहलाता है? स्कर्वी रोग। यहां लिखेंगे मसूड़ों का सूजना व रक्त आना और दांत का कमजोर होना, दांतों का कमजोर होना, ठीक है ना, दांतों का कमजोर होना, कमजोर होना इसका लक्षण है। अब देखिए इसका स्रोत क्या है, प्राप्त कहां से होगा? स्रोत देखिए मिलता कहां है? खट्टे पदार्थों में, सबसे ज्यादा खट्टे फलों में। कहां मिलता है? खट्टे फलों में, खट्टे फलों में, खट्टे फलों जैसे, खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, संतरा आदि। देखिए जो हमारा विटामिन सी प्राप्त होता है, ये खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, संतरा आदि से प्राप्त होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग के लक्षण मसूड़ों का सूजना, मसूड़ों या रक्त दांतों से ब्लीड का आना और दांतों का कमजोर होना, क्या कहलाता है? स्कर्वी रोग। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये हमारे शरीर में काम कब तक करता है। ठीक है ना, हमारे शरीर में काम कब तक करता है? देखिए ये एक ऐसी विटामिन है, हमारे जब तक शरीर के अंदर रहेगी तब तो काम करेगी। याद रखना, अगर विटामिन सी आपने खाया, जैसे आपने आंवला खाया, नींबू खाया, संतरा खाया, कुछ भी खाया, इन अगर इस खट्टे फलों को अगर खाते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन जाता है। क्या जाता है? विटामिन सी। ये जब तक हमारे शरीर में काम करता है जब तक शरीर के अंदर है। ठीक है ना। अगर आपने टॉयलेट की विटामिन सी लेने के बाद, अगर आपने विटामिन सी वाले स्रोत या फलों को खाया, आपके अंदर विटामिन गई सी, अगर आपने टॉयलेट कर दी तो विटामिन बाहर निकल गई। इसका यही तो कारण है। विटामिन सी काम जब ही करती है जब हमारे शरीर के अंदर है, और जैसे ही आपने विटामिन सी लेने के बाद अगर टॉयलेट कर दी, अगर टॉयलेट कराए आप, तो समझ लो विटामिन सी निकल गई। टॉयलेट करने के बाद विटामिन सी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज और, अगर आपने विटामिन सी लेने के बाद या खट्टे फलों को खाने के बाद आपके शरीर में विटामिन सी गया, अगर किसी बंदे ने दारू पी ली, किसी ने दारू पी ली, शराब, अगर किसी ने शराब पी लिया, दारू पी ली है, तब भी विटामिन सी खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तब भी विटामिन सी खत्म हो जाता है। और एक चीज और, विटामिन सी आपने देखा है क्या कि विटामिन अगर ज्यादा सब्जी को गहराई से छोड़ दिया जाए, सब्जियों को ज्यादा गहराई से छिलके सहित उतार दिया जाए, छिलके उतारते हैं तब भी विटामिन सी चला जाता है, और गहराई से छिलके के साथ ज्यादा गूदा भी चला जाए, गहराई से सब्जी को अगर छील देते हैं तब भी विटामिन सी खत्म हो जाता है। ठीक है ना, नोट कीजिए। और एक चीज, अगर सब्जी को अधिक पका दिया जाए, सब्जियों को अधिक पका दिया जाए, अधिक उबाल दिया जाए, तब भी विटामिन सी खत्म।
ठीक है ना। अगर सब्जियों को ज्यादा उबाल दिया जाए तब भी विटामिन सी खत्म। इसका एक काम और होता है, विटामिन सी हमारे शरीर में एक काम क्या करती है पता? हमारे शरीर में विटामिन सी का एक काम और होता है, शरीर के घाव भरने में बहुत मदद करती है। क्या करती है? विटामिन सी घाव भरने में मदद करती है। विटामिन सी घाव भरने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अगली विटामिन देखिए आप, अगली हम विटामिन की बात करते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी जैसे कि आप पता है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इसके नाम से ही प्रतीत होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सी का मतलब कैल्शियम, और कैल्शियम किसके लिए जरूरी होता है? हड्डियों के लिए। किसके लिए? हड्डियों के लिए। तो ये सबसे ज्यादा मदद करता है हड्डियों में। जो विटामिन डी है ये हड्डियों में सबसे ज्यादा मदद करता है। ठीक है, हड्डियों के लिए सबसे आवश्यक महत्वपूर्ण विटामिन है वो है विटामिन डी, जो हमारी हड्डियों को भी बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। ठीक है ना। और देखते हैं विटामिन डी का स्रोत क्या है। ये सूरज की रोशनी से, स्रोत देखिए, स्रोत मिलती कहां से है? सूरज की रोशनी से, रोशनी से लिख लीजिए। इसका स्रोत है ये सूरज की रोशनी से सबसे ज्यादा मिलती है। लिख लिया। ये हड्डी के लिए बहुत जरूरी होता है। किसके लिए? हड्डी के लिए आवश्यक है, आवश्यक है, हड्डी के लिए बहुत आवश्यक है। सूरज की रोशनी मिलता है, ये हड्डी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसे हार्मोन्स के भी नाम से जाना जाता है। विटामिन डी है ये हार्मोन्स का भी कार्य करता है, इसीलिए एक ऐसा एक ही विटामिन है जो एक तो विटामिन भी है, दूसरा हार्मोन्स भी है। ये दो नामों से जाना जाता है। विटामिन डी का भी काम करता है और हार्मोन्स का भी काम करता है, इसीलिए विटामिन डी हार्मोन्स भी है और विटामिन भी है, डी भी है। ये लिखिए, ये हार्मोन के नाम, ये हार्मोन भी है। विटामिन डी हार्मोन, हार्मोन, हार्मोन भी है। विटामिन डी एक हार्मोन भी है, नोट कीजिए। इसकी कमी से पता कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब जानते हैं? रिकेट्स रोग, हड्डियों का कमजोर होना। रिकेट्स रोग मतलब क्या होता है? हड्डियों का कमजोर होना। आपने इसे एक नाम से और जानते हैं, सूखा रोग। सूखा रोग, सूखा रोग। इसे सुखंडी रोग भी कहते हैं, सूखा रोग भी बोलते हैं। सुखंडी रोग या सूखा रोग। छोटे छोटे बच्चों में ज्यादातर इसकी शिकायत रहती है। जब कोई छोटा बच्चा 1 साल 2 साल 6 महीने का बच्चा होता है या 2-2.5 साल तक का होता है, उसमें ये रोग की ज्यादा संभावना रहती है, रिकेट्स रोग की। तो कोई लोग झाड़ फूंक भी करते हैं, कहते चलो सूखा रोग की झाड़ करवा लें। झाड़ फूंक भी इसका इलाज चलता है, लेकिन ये तो लोग जाने मानना या ना मानना क्या है, इसका लोग झाड़ फूंक भी करवाती है सूखा रोग। इसी को बोलते हैं सूखा रोग या शिखंडी रोग या रिकेट्स रोग। ठीक है ना। इस तरह के वैज्ञानिक में बोलते हैं रिकेट्स रोग, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में से सूखा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हड्डियां बहुत पतली पतली, ये जो पैर होते हैं बच्चों के, पैर इस तरीके से पतले पतले से दुबले पैर हो जाते हैं। मान लीजिए, देखिए इस तरीके से पैर, बहुत हड्डियां बहुत पतली पतली सी हो जाती हैं, ये रिकेट्स रोग का कारण बन जाता है। ऊपर से तो सही रहेगा, लेकिन नीचे से बहुत बच्चा दुबला पतला हो जाएगा। ठीक है ना। यही आपका रिकेट्स रोग होता है। ठीक है ना। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है ना, रिकेट्स या सूखा रोग। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन को देखिए, इसे नोट कीजिए। ये शरीर में सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन है। शरीर में
बहुत जल्दी बनने वाला, जल्दी बनने वाला विटामिन है। शरीर में बहुत जल्दी बनने वाला विटामिन है, ठीक है ना, शरीर में बहुत जल्दी बनने वाला विटामिन है। और देखिए ये मछली, देखिए मछली आपने, कुछ लोग जैसे मछली खाते हैं, मान लीजिए फिश है, मछली है, यदि आप मछली को खाते हैं, देख लीजिए मछली खाते हैं, मछली को खा लें पूरा, अगर मछली को ही खा जाते हैं मीट बना के, मछली के टुकड़े टुकड़े करके और बना के खा लें, तो उसमें कौन सी विटामिन मिलती है? मछली को खाने से मिलेगी विटामिन डी। कौन सी मिलेगी? विटामिन डी। यदि आप मछली के लिवर को खाते हैं, लिवर माने यकृत, मतलब मछली का कलेजा, अगर मछली की कलेजी खाते हैं, कलेजी बोलते हैं, जिगर बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, अंग्रेजी में लिवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिवर। अगर मछली का आप लिवर खाते हैं, केवल मछली का यकृत खाते हैं, लिवर खाते हैं, तो मिलती है विटामिन ए, याद रखना। अगर मछली खाते हैं, मछली की बोटी बना के खा लेते हैं, तो मिलती है विटामिन डी। अगर मछली का केवल कलेजी खाते हैं, केवल मछली का यकृत मतलब लिवर खाते हैं, तो मिलेगी विटामिन ए। नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई मुझे कहां से प्राप्त होती है? स्रोत देखिए, विटामिन ई कहां से प्राप्त होती है? देखिए विटामिन ई अंकुरित बीजों से, जो अंकुरित रह के नहीं खाते, जैसे मक्का है, चना है, जे अंकुरित हो जाए, मक्का चना और भी बीजों ने हल्के पानी में भिगोने के बाद अंकुरित हो जमने लगते हैं, हल्के कीले निकल आते हैं, पानी में भिगो दें फिर हल्के हल्के अंकुरित हो जाते हैं, तो ये अंकुरित बीजों में, अंकुरित अनाज में, गेहूं वगैरह है, अंकुरित अनाजों में, ठीक है, अंकुरित अनाजों में विटामिन ई पाया जाता है। किसमें? अंकुरित अनाजों में, ठीक। लेकिन यार ये बताइए, अंकुरित अनाज खाता ही कौन है? इधर अंकुरित अनाज कोई खाता है? कोई नहीं खाता है। मतलब ये ना भी यदि आप खाएं, ये ना भी खाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, विटामिन ई स्वतः हमारे शरीर में बनने लगती है। अंकुरित अनाज कोई खाता है? बताओ, कोई नहीं खाता है। खाता बहुत कम ऐसे लोग हैं चना भिगो के खा लेते हैं, एक दो बच्चे जो दौड़ वगैरह रेसिंग मारते हैं, वे बच्चे तो जो है मतलब फिर भी चना भिगो के खा पी लेते हैं, लेकिन अंकुरित नहीं होने ऐसे ही खा लेते हैं। अंकुरित होने के बाद खाने चाहिए, तो उसमें से विटामिन ई अधिक मात्रा में मिलता है। लेकिन अगर ना भी खाएं, बताओ ये कोई भोजन खाता है? कोई नहीं खाता है अंकुरित वाला, तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में विटामिन ई बनने लगता है, ठीक है ना। ये पहले से हमारे शरीर में अगर ना भी अंकुरित खाएं तब भी विटामिन, हमारे शरीर में विटामिन ई का निर्माण होगा, ठीक है ना। इसकी कमी से रोक देखिए, इसकी कमी से क्या होता है? कमी से जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी। देख लीजिए, देखो अगर विटामिन ई की कमी है तो जनन क्षमता में कमी होगी। मतलब अगर इंसान में, अगर मेल में, अगर पुरुष में विटामिन ई की कमी है, तो पता वो क्या कहलाएगा? उसके अंदर रोग होगा नपुंसकता का। क्या रोग होगा? अगर मानव में है, पुरुष में है, तो पुरुष में है कमी तो होगा नपुंसकता, नपुंसकता। अगर फीमेल में है, स्त्री में है तो, स्त्री में है तो बांझ। देखिए बांझ क्या होती है? नपुंसकता का मतलब ये होता है, जैसे किसी की शादी हुई, मान लीजिए किसी की शादी हुई, पति पत्नी घर पे आई, अब 1 साल 2 साल 4 साल बीते, उनके बच्चे पैदा नहीं हुई। अब उसमें क्या होता है? पति पत्नी में आपस में झगड़ा होने लगता है, इन दोनों में, पति पत्नी में आपस में झगड़े की नौबत हो जाती है। क्या पता है क्यों? वो कहती है पता नहीं, तुम्हारी कमी की वजह से नहीं हो रहा है। पुरुष ब्लेम लगाएगा स्त्री पे कि तुम्हारे अंदर कोई कमी इस वजह से नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल विटामिन ई की कमी होती है। समझ में आया? आपस में उनका झगड़ा होगा, वो लोग आपस में झगड़ेंगे, स्त्री झगड़ेगी पुरुष से और पुरुष झगड़ेगा अपनी स्त्री से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये केवल विटामिन ई की कमी से होता है। अगर पुरुष के अंदर विटामिन ई की कमी है, पता है, तो उसके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, ठीक है ना, उसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता नहीं है, वो रोग कहलाएगा नपुंसकता।
अगर फीमेल में कमी है, स्त्री में अगर कमी है, तो उसके अंडाणु परिपक्व नहीं होंगे। क्या परिपक्व नहीं होंगे? अंडाणु। अंडाणु परिपक्व नहीं होंगे तो उसके अंदर बच्चे का भ्रूण नहीं बनेगा। बच्चे का भ्रूण नहीं बनेगा, वो विटामिन ई की कमी से होती है, और उन स्त्रियों को कहा जाता है बांझ स्त्री। ठीक है ना। और पुरुष के अंदर ये कमी हुई तो नपुंसकता कहलाएगा। क्लियर? हाँ। अब एक और विटामिन है, ये नोट कीजिए, फिर एक विटामिन और आपको पढ़ा दूं। देखिए विटामिन के। विटामिन के का क्या हमारे शरीर में काम होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम थीलोक्विनोन है। क्या है? थीलोक्विनोन। थीलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से विटामिन हमारे शरीर में के क्या काम करती है? ब्लड का थक्का बनाती है। क्या बनाती है? रुधिर का, देखिए रुधिर का थक्का नहीं, इसका काम होता है। विटामिन के का हमारे शरीर में वर्क होता है, क्या काम होता है? ब्लड का थक्का बनाना। ब्लड का थक्का बनाना मतलब अंग्रेजी में ब्लड क्लोथिंग, इंग्लिश में लिखेंगे तो ब्लड क्लोथिंग। हमारे शरीर में ब्लड क्लोथिंग का काम कौन करता है? विटामिन के। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसके अंदर विटामिन के की कमी हो जाता है, कोई बेचारा थोड़ा कट फिट जाए, किसी का यहां से कट गया या उंगली कट गई या यहां से कट गया, किसी की नस कट गई या कहीं से कट गया, चोट लग गई, तो उसके अंदर पता है विटामिन के नहीं होगी अगर, तो क्या होगा? उसका ब्लड लगातार निकलता रहेगा। ब्लड नहीं रुकेगा। ब्लड जब ही रुकता है जब ब्लड का थक्का बनता है। और ब्लड का थक्का कब बनेगा? जब विटामिन के होगी। और विटामिन की के की कमी होगी तो ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। कटने पर या घाव होने पर उसका ब्लड लगातार बहता रहेगा, लगातार निकलता रहेगा, ब्लड का थक्का ही नहीं बनेगा जो ब्लड रुके। ठीक है ना। ब्लड रुकने का काम या ब्लड का थक्का बनाने का, ब्लड का क्लॉथिंग करने का काम किसका होता है? विटामिन के का काम होता है। ब्लड क्लॉथिंग काम विटामिन के। विटामिन के क्या करती है? हमारे शरीर में ब्लड का थक्का बनाती है, और कटने पर या चोट लगने पर हमारे ब्लड का थक्का बनता है, जिसकी वजह से ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है, वहीं पे जम जाता है, थक्का बनता है, ब्लड बहना रुक जाता है। ठीक है ना। ये विटामिन के का वर्क होता है, फंक्शन होता है। क्लियर? इसकी कमी से एक रोग हो जाता है। इसकी कमी से रोग समझिए, एक रोग भी इसकी कमी से हो जाता है जिसे बोलते हैं ब्रेन हैमरेज। कमी से ब्रेन हैमरेज नामक रोग हो जाता है। हैमरेज, ब्रेन हैमरेज बोलते हैं दिमाग का अटैक। ठीक है ना। जैसे किसी को हार्ट का अटैक पड़ता है, हार्ट का अटैक होता है, वैसे ही होता है दिमाग का अटैक पड़ना। ठीक है ना। दिमाग का अटैक पड़ना कहलाता है ब्रेन हैमरेज। अगर जब विटामिन के की यदि कमी हो जाती है शरीर में, हमारे ब्लड में विटामिन के की कमी होगी तो पता है एक रोग भी, मतलब एक बहुत बड़ा झटका भी लगता है इंसान को। इस झटके में इंसान की मौत भी हो जाती है। ब्रेन हेमरेज जैसे दिल का अटैक होता है, वैसे दिमाग का अटैक होता है। क्या होता है? दिमाग का अटैक। दिमाग का अटैक क्या कहलाता है? ब्रेन हेमरेज। ठीक है ना। ब्रेन हेमरेज किसकी कमी से हो सकता है? विटामिन के की कमी से। और एक रोग क्या होता है? ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, विटामिन के की कमी होगी। और दूसरी चीज क्या होगी? ब्रेन हेमरेज होने का खतरा रहता है। ठीक है। आज की टॉपिक फिनिश हुआ है। विटामिन, पूरा विटामिन, एक ही टॉपिक में पूरा विटामिन फिनिश कर दिया। क्लियर? लिखा है थीलोक्विनोन रासायनिक नाम है। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे लॉक करते हैं। ठीक है ना। तो माय चैनल इज सब्सक्राइब एंड लाइक्स। थैंक यू।